हाँ जी मत भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी पदाधिकारी बैठे हैं और हमारा विषय जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 3 साल पहले इसकी घोषणा की थी और 14 अगस्त इसके लिए दिवस तय किया गया था। परंतु 14 अगस्त को स्टेट का प्रोग्राम होता है, हम उसके उपलक्ष्य में 17 तारीख को इसका कार्यक्रम मंगल सेन ऑडिटोरियम में 3 बजे प्रारंभ होगा और मुख्य अतिथि पूर्व गवर्नर असम श्री प्रोफेसर जगदीश मुखी जी वो मुख्य अतिथि हैं। करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। श्रीमती संतोष तरेजा जो कि पूर्व मानद सचिव हरियाणा की बाल कल्याण परिषद की रही हैं, वो भी हैं। और एक प्रोफेसर सुरेश कुमार मल्होत्रा जो कि महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको भी बुलाया हुआ है गेस्ट ऑफ मतलब विशिष्ट अतिथि के रूप में। और एक जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे भावलपुर महासंघ, भारतीय भावलपुर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र से आएंगे, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अब विषय जो है मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ड्यूरिंग पार्टीशन 1947 जब देश विभाजन हुआ, ये भी पंजाब था, जहाँ से हमने मूव किया वो भी पंजाब था, यानी कि मुल्तान भी पंजाब था, डेरा गाजी खां भी मुल्तान था, मुजफ्फरगढ़ भी मुल्तान था, भावलपुर एक रियासत थी, आज वो भी पंजाब का हिस्सा है वहाँ का। और ये जो है ये भी पंजाब था, हरियाणा तो बाद में बना है। हम वहाँ से यहाँ विस्थापित हुए देश के बंटवारे में, परंतु देश का बंटवारा तो हुआ, जिस ढंग से हुआ शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो पब्लिक को एक जगह से इतनी भारी संख्या में किया गया हो और जिसको कोई सुरक्षा नहीं दी। इस दौरान 10 लाख भारतीय वहाँ पर पाकिस्तान न बनने के कारण उनको मार दिया गया। वास्तव में वो शहीद हो गए धर्म के लिए। यदि वो एक कलमा पढ़ लेते, वहाँ पर उनकी जायदाद भी बहुत थी, ऐसा नहीं है, मुरब्बों में ज़मीन थी उनकी। मुरब्बा 25 एकड़ का एक ज़मीन होता है, एकड़ का होता है। और वहाँ पर सब कुछ उन्होंने अपना वो भी छोड़ा। और इतना ही नहीं, हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उस प्रदर्शनी के अंदर 14 ऐसी वास्तविक करनाल के घटनाएं होंगी जिसके अंदर एक हवेली के अंदर 100 महिलाओं ने आत्मदाह किया। एक घर के अंदर एक जो गांव था, वहाँ पर बताया गया कि जो 600 महिलाओं का कत्ल हुआ। और इतना ही नहीं, उन्हें घसीटा गया। मैं उन शब्दों का यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता जो उनके साथ बर्बरता की गई। भगवान दास गक्खड़ जो जिस टाइम लिखा मैंने वो जीवित थे, उनके पिता ने अपने घर की 17 महिलाओं का सिर्फ कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये जो है पाकिस्तानियों के हाथ ना लगे। ऐसा ही नहीं, सुजाता अरोड़ा हैं, उनके जो पतिदेव हैं ससुर जी हंसराज अरोड़ा जी, उनकी माता, उनकी बहन, उनका भी ऐसे ही अपना बलिदान दिया। यही नहीं, जो कल्पना चावला जिसका नाम है, उनके परिवार से भी बनारसी दास गुप्ता, जो बनारसी दास जी चावला जो कि एक चढ़ के आए थे अपना, और उसके अंदर भी उनके परिवार की शहादत हुई। एक 10 दिन की बच्ची दम घुटने के कारण उसकी शहादत हुई और रावी नदी में उसे प्रवाहित करना पड़ा। ऐसी ऐसी विविध घटनाएं हैं जिनके बारे में लेखन किया गया और वो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा ने ये हमारी
चौथी बार हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे, परंतु इससे पहले 2008 में हम 250 बुजुर्गों को सम्मानित कर चुके हैं। 2007 में हम जितनी भी ड्यूरिंग पार्टीशन ऐसी मौत हुई थी उनका पेवा के अंदर तर्पण कर चुके हैं। वो भी आपको चित्रकल दिखाई देगा कि भी तर्पण किया हुआ। और यही नहीं, ये तो हम ठीक है, हम बहुत टाइम से इस कार्य में लगे हुए थे। 2007 से मोदी जी ने, उनके मन का भाव था, उन्होंने इस दिवस की घोषणा की। अब तक हम 250 बुजुर्ग 78 बुजुर्ग एक कर चुके हैं, परंतु अब बुजुर्गों की संख्या बहुत कम हो गई है। वो अगर हैं तो बीमार अवस्था में है, उनको लाना बड़ा मुश्किल है। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो विभाजन की त्रासदी है, त्रासदी सिर्फ बुजुर्गों ने नहीं, उसका प्रभाव आज हमारे समाज पर आज भी है और अगले 50 साल भी रहेगा, ये निश्चित रूप से है। मैं उन बातों को, उन कमज़ोरियों को सबके समक्ष लाना उचित नहीं समझता। हम भुगत भोगी हैं, आज भी हम सभी भुगत भोगी हैं उस त्रासदी की। वो त्रासदी हमारे डीएनए में गई हुई है। हमें त्रासदी का किस प्रकार से मतलब जो है ना, हमने भारत की आज़ादी के लिए मूल्य चुकाया है, अपना सब कुछ छोड़ा, करोड़ों की संख्या में वहाँ से यहाँ आगे सिर्फ देश और धर्म के लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे अपने दम पर खड़े हुए हैं, साथ साथ में समाज सेवा भी कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में समाज सेवा कर रहे हैं, हम उन समाज सेवियों को सम्मानित करेंगे। और ऐसी संख्या 350 से अधिक है जिनको हमने सम्मानित करना है। यानी जिनके पूर्वजों ने विभाजन की त्रासदी को सहा, परंतु आज भी वो लोग अपनी ईमानदारी पुरुषार्थ के बल पे कार्य करते हुए समाज को भी समर्पित हैं। उन सभी को एक बात, वहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य क्या रहेगा कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, कैसे मोटिवेट हो, हम किस प्रकार से समाज को समरसता लाएं, सामाजिक समरसता के ऊपर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे में जो कुरीतियाँ आ गई हैं उन पर भी हमारा ध्यान है। जो हम शुरू हो गए एक एक बच्चा, ये बहुत भारी गड़बड़ चुकाई जा रही है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताना चाहता। जो मैरिज लेट हो रही हैं, यानी 30 से ऊपर बैठे हुए हैं कैरियर के चक्कर में, ये सारे ऐसे विषय हैं, ज्वलंत विषय हैं जिनके बारे में समाज को सोचना होगा। समाज पिछड़ रहा है। हाँ सर, दो बातें हैं। हाँ जी। यहाँ पे आपने बोला कि पाकिस्तानियों ने ऐसा किया, तो वहाँ तो मुस्लिम देश था वो, तो मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे आप इस बात को? क्या हिंदुओं ने काटे फिर वो लोग? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो लोग गए थे, क्या यहाँ के लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल गाड़ी नंबर 3 जो शुजाबाद से चली थी, ठीक है, वो गाड़ी जब शुजाबाद से चली, उसके जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे। मैं शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा संभल के कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम और हिंदू शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। क्या हिंदुओं ने काटा था? मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, जब वो चले, वहाँ से गाड़ी चली, गाड़ी बीच में रोक दी गई। ऐसे लोग हैं जो उस गाड़ी में थे, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। वो तो हाँ, सब हुआ। मैं सिर्फ हाँ जी। अच्छा, वो गाड़ी मुस्लिमों ने किया ये सब, तो मुस्लिमों ने ही किया होगा ना। पाकिस्तानी कौन? जब इस्लामिक कंट्री था तो वहाँ पर कौन रह गई? हिंदू क्या स्थिति में थे? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप मैं मेरे शब्दों का दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि क्या इस देश ने जो है वहाँ से आए लोगों को क्या मान सम्मान नहीं दिया आज तक 73 सालों में? देखिए, बनने का मौका नहीं दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अलग अलग संगठन जो है वो आजकल इस तरह की प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके मुल्तान समाज के साथ में या पंजाबी समाज के साथ में, जो है वो बड़ा गलत हुआ। गलत तो नेचुरली हुआ, वो समय ऐसा था, लेकिन क्या इस देश ने फलने फूलने का मौका नहीं दिया इस समाज को? मैं आपको एक और सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ
कि देखिए, एक तो मेरे जो हमारा संगठन है मुल्तानी परिमंडल है। मुल्तान जो एक कल्चरल टाउन था, फाइनेंशियल सिटी थी, उसका एक कमिश्नरी, उसके सराउंडिंग एरिया कमिश्नरी लाहौर भी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी है, भावलपुर भी है। सिर्फ एक मुल्तान तक सीमित नहीं रखा हुआ। मुल्तानी परिमंडल का मतलब ये है। अब आ गया, जब हम आए थे, देश आज़ाद हुआ था, देश के पास क्या इतने संसाधन थे? एक बात, जब टेंट लगाए गए जहाँ हम आए, एक तो पहले जब बिछड़ गए, कोई चढ़ा कोई नहीं चढ़ा, कोई मारा गया, कोई कहीं, कोई किसी गाड़ी से आया, कोई फिरोजपुर की तरफ गया, कोई जलंधर की तरफ गया, किसी को कहीं भेज दिया, ऐसी स्थिति। फिर यहाँ पर जो टेंट में आए, हम टेंट में सिर्फ रजिस्टर देखते थे कि हमारे व्यक्ति यहाँ आए हैं नहीं आए हैं। एक बात, उस टाइम की स्थिति क्या थी? हैजा फैलता था, अगस्त का महीना था, बरसात के दिन थे, किसी प्रकार की भी सुविधाएं, जंगल पानी होने की, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं थी, ना ही सरकार ने दी हुई थी उस तरह की। सिर्फ टेंट लगा देना पर्याप्त था? नहीं पर्याप्त था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उस टाइम जब आए, टेंटों में रहने की सुविधा या वो चीज़ें नहीं थी। उसी टाइम हमारे लोग जो यहाँ से गए थे, जो घर खाली थे पुराने शहर के अंदर, वहाँ चले गए और वहाँ जाकर अपना काम किया, लकड़ी चुनी, छोटा छोटा काम किया। परंतु क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी कुछ मांगने की, कभी उन्हें ज़िंदगी में दिया था, मांगा कभी नहीं था, अब कैसे मांगते? तो आप ये सोचिए कि जो सुविधाओं की बात करी है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कुछ किया। उन्होंने तो जो गाड़ी कट के आई थी, उन्होंने कहा था जिन्ना को कि एक गाड़ी कट के आई है, 2 गाड़ी काट के भेजूंगा। हमारे यहाँ से कोई गाड़ी कट के नहीं गई। वहाँ से जब गाड़ी चलती थी, जो लोहे के पुल आते थे, ऊपर डंडे लगा देते थे ताकि वो जो है गाड़ी के जो छत पर बैठे वो सारे गिर जाएं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। पानी तक में जो ट्रेन की थे ना, पानी टैंकी, उसमें गौ का मांस डाल देते थे, प्यास में मर गए, परंतु गौ के मांस वाला पानी नहीं पिया हमारे लोगों ने। अगर कोई नलका था ना, यहाँ पर है ऐसे, वो भी कहानियों में लिखे हुए हैं, जिनके पानी पीने गए वहीं से भाला खाया। ड्राइवर से पानी मिलता था, सोना दे के पानी लिया है, क्योंकि उस टाइम स्टीम वाले इंजन होते थे, ड्राइवर के पास पानी होता था गाड़ी चलाने के लिए। परंतु वो पानी जो है, लेडीज़ ने अगर कान के बुंदे थे, कुछ भी थी, वो देकर, हमारे पास सोने की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हमारे लोग पाइया सोना एक साल में बनाते, सारा वहीं छोड़ा। तो आप भी आए थे वहाँ से, पाकिस्तान से? देखिए, पंजाब जो पंजाब था तो सारे पंजाबी कहलाएंगे। आप पंजाबी से, पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही था जहाँ से आए? हाँ, कहीं से नहीं आए? नहीं, सिंध वाले गए गुजरात की तरफ, आए तो होंगे। हाँ, वो इधर नहीं आए, इधर नहीं आए। भावलपुर वाले जो है धुलिया में भी गए, अपना राजपुरा है, पटियाला है, यहाँ पर बसे हुए, परंतु बाद में आए। भाई पंजाबी शब्द, एक बात, पंजाबी शब्द जो है ना, क्या सक्षम तो समाज है? हाँ, क्या अन्याय जो हुआ है, अब क्या भाजपा से जो है वो पूरी पूर्ति चाहते हैं कि वो जमीनें अलॉट की जाएं उनको जितनी वहाँ पर थी, ये मांगे हैं? यस, वो हेल्प की जाए। पीछे हेल्प नहीं चाहते, हक चाहिए, जो हक है। यस, हेल्प और बात होती है, हक। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। जो हमारी जमीनें थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे क्या हुआ हमारा। जैसे हम यहाँ आ गए, ब्रीफ में देखिए, जलंधर में बना था, जलंधर में बना था, हाँ ठीक है, जलंधर में जो बना था, देश को पता है, हमारे लोग वहाँ जा नहीं सकते थे, कुछ रिकॉर्ड वहाँ से आया नहीं था, जो रिकॉर्ड आया उसके हिसाब से हमें ज़मीन प्रॉपर मिली, क्योंकि यहाँ से लोग गए ही नहीं थे। जब गए नहीं और आगे ज़्यादा, तो शेर में कितनी आई, थोड़ी आई, फिर काफ़ी सारी ज़मीन बची हुई थी, जो ज़मीन बची हुई हाँ, थी वो नहीं मिली। उतना ही चाहिए कि अगर हमारे आपके 50 एकड़ वहाँ पे थी उस परिवार की, पीछे हमने तो वो मिलनी चाहिए। नहीं, मांग की हुई है। जो ज़मीन बची थी, हरियाणा सरकार ने वो चैप्टर बंद कर दिया। हमने
उसको खोलना खोलना चाहिए। यही मांग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्ड कहाँ से प्राप्त होगा भी किस बंदे की कितनी कितनी जमीनें थी? पाकिस्तान सारा रिकॉर्ड है। नहीं, जालंधर में भी सारा रिकॉर्ड आया पड़ा है। वहाँ से जितने भी वहाँ व्यक्ति से, आए थे, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से जितने भी व्यक्ति आए थे उन सबका वो रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है या लिखवाया गया? नहीं, उनके द्वारा? सरकारी रिकॉर्ड है, पर कोई रिकॉर्ड नहीं आया। मेरे नाना जी जिन्होंने वहाँ पर मतलब अपने बचाव के लिए कोशिश की और जिन्हें पहले आना पड़ा, और बाय द वे उन्होंने एक बम बनाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो फट गया था, तो फिर उनकी जो ज़मीन थी उनका कागज़ उन्होंने नहीं भेजे। कागज़ उन्हें भेजने थे कि चौधरी वासुदेव नागपाल के कागज़ नहीं आए, मेरे पड़नाना के कागज़ आए। तो ऐसे भी बहुत सारे केस ऐसे परिवार हैं जिनके कागजात नहीं आए, वो भी सरकार से मांग करते हैं आप लोग बिल्कुल कि मांग कागज पाकिस्तान से मंगवा के दें। देखिए, हम कई मांग करते हैं। एक तो ये कागज़, एक कम से कम ये कहते हैं कि भाई जो वहाँ जिन्होंने बलिदान दिया उन्हें कम से कम उन्हें शहीद का दर्जा दे दे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एक शब्द देना है, विधानसभा में ये कह दे कि भी वो सारे के सारे शहीद माने जाएं। इतना तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कोई पैसा नहीं मांगते, कोई ऐसे नहीं मांगते भाई आज़ादी के लिए हमें कुछ हो दो, ऐसा भी कुछ नहीं मांगते। शहीद का दर्जा चाहिए। शहीद का दर्जा, बिल्कुल शहीद का दर्जा, अपनी जान दी वहाँ देश और धर्म के धर्म लिए, के लिए, बिल्कुल बिल्कुल शहीद का बिल्कुल दर्जा शहीद का दर्जा ये मिले। मांग है, मुख्य हाँ, मांग बिल्कुल मुख्य मांग है। प्रोग्राम होगा कितने बजे? कल के प्रोग्राम कितने बजे? कल का प्रोग्राम जो है, कल का प्रोग्राम जो है 3 बजे प्रारंभ होगा डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में। यहाँ पर एग्जीबिशन भी होगी, श्रद्धांजलि 10 लाख लोगों को वो भी दी जाएगी, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये विशेष रूप से निवेदन है, और कम से कम हम जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, मैं आपको बता दूं, हमें इस प्रकार से याद करना चाहिए उन्हें। ये ऐतिहासिक बात है। हाँ जी, महासचिव हैं श्री सुरेश हिंदुजा जी। इधर मैं परिचय करवा दूं, विकास नागपाल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक अनिल भाटिया जी हैं, सुनील मदान जी हैं, ये भी जो है सह संयोजक हैं। इधर हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं राजपाल जी टुटेजा, दर्शन जी ये जो है व्यवस्था प्रमुख हैं, पीछे जो है अशोक जी सदा हमारे से जुड़े रहते हैं। इधर ये तो जाने मानी हस्ती हैं संजीव लखनपाल जी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, 2006 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो है अब सुरेंद्र आहूजा जी, आप भी शहर के अंदर जाने माने गायक भी हैं, सेवा करते हैं, ये भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम 3 बजे शुरू होगा। आदरणीय जगदीश मुखी जी, पूर्व राज्यपाल असम, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और हमारी कोशिश है कि ये प्रोग्राम हम 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दें। जैसे कि पहले बताया गया, भाई अर्श से हम फर्श पे आए, फिर फर्श से अर्श पे पहुँचे। जिन लोगों ने इसमें योगदान किया, अपना एक मुकाम हासिल किया और समाज की सेवा भी की, उन सबको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और राज्यपाल जी के द्वारा इसमें सम्मानित करने वाले मंगल सैन ऑडिटोरियम। नहीं, कहाँ के होंगे? जो वो करनाल डिस्ट्रिक्ट, अभी करनाल डिस्ट्रिक्ट को ही हमने लिया है। इसमें तरावड़ी, नीलोखेड़ी, कुंजपुरा, काछवा, गरोंडा, ये सब हमने जो डिस्ट्रिक्ट के जो भी गांव हैं या कस्बे हैं, उन सबको हमने इंक्लूड किया है। संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन संभव नहीं है इससे ज़्यादा लोगों को सम्मानित करना। तो ये अगर 350 को हम प्रॉपर कर पाते हैं, तो अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का कार्यक्रम हम हर साल करते रहें। ठीक है जी। हाँ जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आप सभी मीडिया के लोगों के माध्यम से करनाल की जनता से अपील कर कि आप कल सभी करनाल के पूरे ज़िले करनाल के लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। और आप इस प्रोग्राम में देखने जो क्या होगा, जो हमारे साथ बीती है वो सारा कुछ कल बताया भी जाएगा। और जो मंडल की तरफ से 350 लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है, मैं इनका भी आभार प्रकट करूँगा कि जो एक नेक कार्य किया जा रहा है।